नवरात्रि में कुछ चीजें घर लाना माना जाता है बेहद शुभ, कहते हैं प्रसन्न हो जाती हैं देवी माँ। प्रणाम मित्रों, हर हर महादेव। जय बजरंग बली। मित्रों, सनातन धर्म के विकास और हमारी भक्ति की शक्ति को बढ़ावा देने के लिए अपने इष्ट देव को कमेंट करके याद करें व हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शारदीय नवरात्रि के दौरान कुछ चीजें घर में लाना अच्छा माना जाता है। मान्यतानुसार माता रानी भक्तों पर अपना आशीर्वाद बरसाती हैं। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष धार्मिक महत्व होता है। माना जाता है कि इस दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करने पर माता भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाती हैं और भक्तों के जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। माँ दुर्गा की पूजा करने पर घर में खुशहाली आती है। आश्विन माह की प्रतिपदा तिथि 14 अक्टूबर रात 11:24 से शुरू हो जाएगी और अगले दिन 12:32 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार इस साल 15 अक्टूबर रविवार से शारदीय नवरात्रि शुरू हो रही है और इसी दिन नवरात्रि का पहला व्रत भी रखा जाएगा। विजयादशमी 24 अक्टूबर मंगलवार के दिन पड़ रही है। इतना ही नहीं, नवरात्रि के 9 दिन बहुत पवित्र माना जाता है। इस बीच कई तरह के धार्मिक कार्य और अनुष्ठान भी किए जाते हैं। साथ ही नवरात्रि के मौके पर मान्यतानुसार कुछ चीजें घर में लाना बेहद शुभ माना जाता है। कहते हैं माँ दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं। नवरात्रि में किन चीजों को लाया जाता है घर? कलश। नवरात्रि में कलश महत्वपूर्ण होता है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना या कलश स्थापना की जाती है। ऐसे में नवरात्रि के मौके पर घर में कलश लाया जा सकता है। ये कलश मिट्टी, चांदी, सोना, पीतल और तांबे का हो सकता है। मौली। घर में मौली भी लाई जा सकती है। नवरात्रि में मौली लेकर आना शुभ होता है। कहते हैं इससे घर से आर्थिक संकट हट जाता है। मौली का इस्तेमाल पूजा के दौरान सामग्री के रूप में और कलाई पर बांधने के लिए होता है। माता के पद चिन्ह। घर में माता के पद चिन्ह लगाना माता के आगमन का प्रतीक होता है। इस चलते नवरात्रि में माता के पद चिन्ह घर लाना शुभ होता है। फर्श पर माता के लाल रंग के पद चिन्ह लगाए जा सकते हैं। माता की प्रतिमा। नवरात्रि के मौके पर माँ दुर्गा की प्रतिमा या नव दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति आदि घर लाई जा सकती है। मान्यतानुसार माता प्रसन्न तो होती ही हैं, अपनी कृपा भी भक्तों पर बरसाती हैं। दुर्गा वीसा यंत्र। धार्मिक मान्यता के मुताबिक ये यंत्र बहुत चमत्कारी माना जाता है। शास्त्रों में मान्यता है कि दुर्गा बिसा यंत्र घर में रखने से कभी भी धन की कोई कमी नहीं होती है। पताका। नवरात्रि में आप लाल रंग के त्रिकोणीय पताका भी अपने घर पर ला सकते हैं। इसे बहुत शुभ और पवित्र माना जाता है। नवरात्रि में माता के समझा इस पटाखे को रखकर 9 दिनों तक पूजा आराधना की जाती है। उसके बाद मंदिर की गुंबद पर इसे लगाया जाता है। ऐसा करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है। कमल का फूल। नवरात्रि के दौरान घर में पूजा पाठ का माहौल होता है। ऐसे में पूजा में भी कई तरह के फूलों का इस्तेमाल होता है। आप नवरात्रि में घर में कमल का फूल ला सकते हैं। कमल के फूल को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में यह फूल घर की सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए अच्छा है। मोरपंख। वास्तु के अनुसार नवरात्रि के दौरान घर में मोरपंख लाया जा सकता है। आम दिनों में भी घर के मंदिर में मोरपंख लाने की सलाह दी जाती है। कहते हैं इससे वास्तु दोष दूर होता है। 16 श्रृंगार। माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा पाठ के इन दिनों में घर में 16 श्रृंगार की चीजें ला सकते हैं। इसे बेहद शुभ और खास माना जाता है। इस चलते ही अष्टमी और नवमी पूजा में जब कन्याओं को कंचक खिलाई जाती है तो श्रृंगार की वस्तुएं भी दी जाती हैं। तुलसी। तुलसी के पौधे की विशेष धार्मिक मान्यता होती है। इस पौधे की पत्तियों को विशिष्ट पूजा सामग्री के तौर पर भी इस्तेमाल में लाया जाता है। इसे घर में लेकर आने के पश्चात पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में रखा जा सकता है। इस दिशा को तुलसी के लिए वास्तु में उपयुक्त माना जाता है।